ओम नमः शिवाय बच्चों, कैसे हो? क्या हुआ? ठीक नहीं हो? क्या दिक्कत होगी? अच्छा, शरीर में एनर्जी लो है और कब्ज की भी दिक्कत हो रही और रात अच्छे से सोए भी नहीं। अच्छा, गैस भी बनती है। ये सारी दिक्कतें पता क्यों होती है? क्योंकि आपने अपने डाइजेशन सिस्टम के साथ एक मजाक किया हुआ है। आप इसको इसके हिसाब से नहीं, आप इसको अपने हिसाब से चला रहे हो और इस वजह से आपके डाइजेशन सिस्टम की वजह से आपका पूरा शरीर एनर्जी से भागा हुआ है। और ये इसलिए हो रहा है कि आपका खाना खाने का समय जो भी है वो बिल्कुल गलत है। और सुनो मेरी बात, ये जो डाइजेशन सिस्टम है ना, ये आपके शरीर की जड़ है, पावर हाउस है। ये आपके पूरे शरीर के अंदर यहीं से एनर्जी पहुंचती है। तो आप गलतियां क्या क्या करते हो? आप सुबह उठे, नाश्ता छोड़ दिया, नाश्ता ही नहीं करते, जल्दी जल्दी में भाग रहे हो, ऑफिस जा रहे, स्कूल जा रहे, कॉलेज जा रहे हो, ठीक है, नाश्ता छोड़ दिया। जो कि टाइम होता है सुबह 7 से 9, जिस टाइम आपका पेट नाश्ता पचा सकता है, उस टाइम आपने क्या किया? नाश्ता छोड़ दिया। तो एक साइकिल आपने वहाँ पे तोड़ी। फिर दूसरी बात आती है दोपहर का खाना, या तो आप खाओगे बहुत लेट। क्यों? कई बार तो आप लेट सो के उठते हो, 10-10 बजे सो के उठते हो। फिर नाश्ता छोड़ा, खाना खाएंगे 3-4 बजे, ऐसे ही। फिर क्या हुआ? जो खाना खाने का सही समय है वो है 12 बजे से 2 बजे का। उस टाइम आपने क्या किया? उस टाइम जो भी आपके अंदर जठराग्नि आपकी प्रबल होती है और आपका डाइजेशन सिस्टम, खाने को पचाने के जो भी प्रक्रिया हमारे शरीर में चलती है, वो उस टाइम पे खूब अच्छी, मतलब वही टाइम होता है दोपहर का खाना खाने का, 12 से 2 बजे का। फिर आ जाओ डिनर की तरफ। डिनर करेंगे रात को 8 से 9, 10 बजे के बाद। फिर करेंगे जोमेटो से ऑर्डर, स्विगी से ऑर्डर, खाएंगे उल्टा पुल्टा लेट नाइट डिनर, जो कि आपका 8 बजे से पहले हो जाना चाहिए, वो हो रहा है आपका 10-11 बजे तक। तो क्या हुआ? अब बैठे रहो ऐसे ही, क्योंकि आप अगर नहीं सुधरोगे तो आपका कल का दिन भी ऐसा ही होगा, परसों का दिन भी ऐसा ही होगा। क्योंकि जब आपने पूरी साइकिल तोड़ दी, तो ये साइकिल, इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं सर्कैडियन रिदम। अगर आप ऐसा नहीं करोगे फिर क्या होगा? फिर आपके शरीर में बीमारियों की शुरुआत हो जाएगी। क्योंकि ऐसा बोला जाता है वेदों के अंदर, एक भुक्तम सदा आरोग्यम। जो एक बार खाना खाते हैं वो हमेशा आरोग्य की प्राप्ति करते हैं। द्विभुक्तम बलवर्धनम, जो 2 बार खाना खाते हैं वो थोड़े से बलवान होते हैं। तो जो बॉडी बिल्डर, जिम या स्टूडेंट्स हैं, थोड़े हेल्दी होने चाहिए। त्रिभुक्तम सदा रोगम, जब आप 3 बार खाना खाना शुरू कर देते हो तो फिर आपके शरीर में रोगों के आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और चतुर्भुक्तम, बस 4 बार खाना खाने वाला तो समझो मौत उसके करीब पहुंचने वाली है। क्योंकि ये बॉडी अपने हिसाब से चलेगी, ये आपके हिसाब से नहीं चलेगी, आपके मूड से नहीं चलेगी। आपका जब मूड किया, हर 2 घंटे बाद खाना खा लिया, कुछ भी डाल लेते हो, कहीं चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, यही नहीं पता शरीर के अंदर डालना क्या है। तो बस फिर लो मजे आ रहे ना, मजे ऐसे ही मजे आएंगे। कहीं पेट पकड़ के बैठे, कहीं माथा पकड़ के बैठे हो, काम करने का मन नहीं लग रहा, आंखों पे चश्मे चढ़ा रखे ऐसे मोटे मोटे। तो योग हमें प्रकृति के साथ जोड़ता है। पहला डाइजेशन हमारे मुंह से शुरू हो जाता है। पहले तो टाइम से खाओ, फिर चबा चबा कर खाओ। चबा चबा के इतना चबाओ इसको कि ऐसा बना दो इसको कि बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आपके मुंह से आपके पेट के अंदर जाना चाहिए। आपका जब पेट इसको, जब ये मुंह से ही पच के जाएगा तो ये शरीर के अंदर फटाफट होकर इसका पाचन शुरू हो जाएगा। कि तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा तंत्र जुड़ा हुआ है, ऊपर से नीचे तक। कभी आप सोच रहे हो कि अरे खा तो कुछ रहे, निकल कुछ रहा नहीं। टाइम से खाया करो, चबा चबा कर खाया करो। एक तो बहुत बड़ी गलती क्या किया, खाना खा लिया अच्छे से और उसके बाद खाया गिलास भर के पानी का अंदर। अब जो आग जल रही थी, जो हमारी जठराग्नि जल रही थी, उसके ऊपर आपने क्या किया? पानी डाल दिया। पानी डला तो वो बुझेगी। अब जब आग बुझ गई तो वो पचाएगी कैसे खाने को? खाना खाने के कम से कम 1 घंटे बाद आपको पानी पीना चाहिए। और ये चीज़ बहुत लोग जानते भी हैं, मतलब ज्ञान का तो आप लोगों के पास भंडार है, लेकिन आप क्या करोगे? इनको फॉलो नहीं करोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अवेयरनेस के साथ अपनी लाइफ में उतारनी पड़ेंगी। और अवेयरनेस कैसे आएगी? योग से। बच्चों देखो, योग के बिना तो काम चलेगा नहीं। योग तो आपको हर दिन करना पड़ेगा, लेकिन उससे भी पहले आपको अपने पूरा जो भी आपका लाइफस्टाइल है उसको रीसेट मारना पड़ेगा। जैसे फ़ोन हैंग हो जाता है ना, अभी आप हैंग हो रखे हो, कई बार छुट्टी ले लेते हो, फिर छुट्टी सैलरी में पैसे भी कटते हैं किसी किसी के। तो बच्चे हैं वो डिबार्ड हो जाते हैं, फिर क्या होता है? फिर उनको डिबार्ड की फ़ीस देनी पड़ती है। इस तरह की दिक्कतें हो जाती हैं जब आपकी अटेंडेंस पूरी नहीं होती है। तो जब आप योग करोगे तो आपकी अटेंडेंस भी 100% रहेगी। तो सबसे पहले आपको क्या चीज़ करना है? अपना पूरा का पूरा जो भी आपका ये सॉफ्टवेयर सिस्टम है, जो भी आपने यहाँ भर रखा है ना ये कचरा, इसको पूरा का पूरा रीसेट कर दो, फॉर्मेट करना पड़ेगा। और फिर शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी? सुबह 8 बजे तक आपका नाश्ता हो जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में तो उठना पड़ेगा पहले और योग करना पड़ेगा। 8 बजे से पहले का भी तो पता है, तो वहाँ से शुरुआत होगी। फिर आप 8 बजे तक अपना नाश्ता कर लो। जब सुबह ही उठ जाते हो जल्दी तो आपको भूख भी लग जाती है, पेट आपका बिल्कुल सुबह ही साफ
क्योंकि सुबह के टाइम हमारी बड़ी आंत एक्टिव होती है, जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, वात हमारे शरीर से बाहर निकलती है, उस टाइम पेट साफ होता है, तो उस टाइम से भी टाइम शुरू होता है बच्चों। ये जो पूरी साइकिल है ये 24 घंटे की है, खाली खाने के लिए नहीं है। तो आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के योगाभ्यास करने हैं, पूरे कठोर परिश्रम, आपके शरीर से पसीना एक बार निकल जाना चाहिए। फिर उसके बाद आप 8 बजे तक अपना नाश्ता कर लो, 12:30 से 1 बजे तक अपना दोपहर का खाना कर लो, अच्छा पौष्टिक खाना, जो भी आप सलाद खा सकते हो, आप अच्छी दाल खा सकते हो, चावल खा सकते हो, दही खा सकते हो, छाछ पी सकते हो, तमाम तरह की खाने की चीज़ें हैं। छोले भटूरे मत खाओ हर दिन, हल्का खाना खाओ। खाली हल्के खाने से आपके शरीर में ऊर्जा आ जाती है। आप क्या खाते हो इससे शरीर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसे खा रहे हो, किस टाइम खा रहे हो, इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। खाना चबा चबा के खाओ, रात को खाना 7-8 बजे के बीच में तो कर ही लो, मतलब ये बैलेंस बना लो किसी तरीके से। और जब आप योग करोगे, देखो योग करोगे तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बैलेंस में आएंगी, मतलब आपका टाइम मैनेजमेंट इतना अच्छा हो जाएगा योग करने से। और क्या करना है, कैसे करना है, हर टाइम अवेयरनेस के साथ हर एक काम को करते रहोगे। खाना चबा चबा के खुद ही खाना शुरू कर दोगे, 1 बार करो, 2 बार करो, 3-4 बार करने के बाद तो आपको आदत ही पड़ जाएगी। खाना चबा चबा के खाने को बिल्कुल पीस के मुँह से अंदर से ऐसे जाना चाहिए, बिल्कुल पतला लिक्विड फॉर्म में। 3-4 रोटी खाओगे बस, आप खा लेते हो 6-6, 7-7 रोटी भरी और अंदर लोड कर दी, वो पचती नहीं है और तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं। तो खाना कम खाओगे तो भी काम चलेगा, लेकिन अच्छे से खाओ, चबा चबा के खाओ। फिर खाने के बाद वज्रासन में बैठ जाओ, रात को खाने के बाद टहल लो। खाना खाते ही ऐसे लेटना नहीं होता है, खाने के बाद पानी मत पियो। ये पूरा का पूरा आपको एक मैंने रीसेट प्लान बता दिया, कैसे आपको अपनी पूरी चीज़ों को रीसेट कर देना है आज से ही। देखो नहीं करोगे कुछ तो कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे ही हाथ मसलते रह जाओगे। कोई तो ऐसा है 3 से 5 दिन का हॉस्पिटल का खर्चा नहीं झेल सकते अगर एक बार किसी को अच्छी सी बीमारी हो गई। अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। अब हम कौन कौन से योगासन और प्राणायाम कर सकते हैं, तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा वज्रासन। खाने के बाद वज्रासन में बैठ जाओ। जब आप ऐसे घुटने मोड़ के वज्रासन में बैठते हो तब क्या होता है, तब आपका ये नीचे का ब्लड रुक जाता है और वो सारा का सारा जो खून है वो आपकी यहाँ पर ऊपर के हिस्से में रुका रहता है, और फिर वो जठराग्नि को और तेज करता है। मतलब उसमें ऐसे भट्टी में हवा डालते हैं ना, और वो फिर और तेज जलती है, ऐसे आपकी जठराग्नि जलती है और वो खाने को पचाना शुरू करती है अच्छे से टाइम से। फिर ये मंडूकासन में बैठो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद। यही सब तो आसन करने होते हैं, मंडूकासन, पवन मुक्तासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, जो आपकी समझ में आए, जो भी आपको अच्छा लगे, जितना आपके पास टाइम हो। लेकिन आपको मैंने बताया कि आपको एक अपना फिक्स टाइम निकालना पड़ेगा, कहीं पे मैट बिछाओ और बस ये टाइम योग का टाइम है। फिर आप कुछ प्राणायाम कर सकते हो, कुछ क्या करने तो सारे ही चाहिए, भस्त्रिका भी, कपालभाति भी, अनुलोम विलोम भी, शीतली शीतकारी, उज्जाई, भ्रामरी, उद्गीत, ये सारे प्राणायाम करने चाहिए। आप बैठ के किया करो भाई, ये प्राणायाम करना चाहिए। तो इसमें जो हम कर सकते हैं वो क्या क्या कर सकते हैं, खाना जो हमारा पचे आप कर सकते हो, इसमें कपालभाति प्राणायाम कर सकते हो, बाह्य प्राणायाम कर सकते हो और अग्निसार कर सकते हो। दूसरी वीडियो बना रखी है, उसको पूरा देख लो, उसमें आपको सारे प्राणायाम ये इसी के लिए बता रखे हैं। तो ये सारे के सारे जब प्राणायाम आप करोगे, सिर्फ आपका पेट ही साफ नहीं होगा, आपका चेहरा भी चमकेगा, आपका दिमाग भी तेज होगा, दिमाग चार्ज रहेगा बिल्कुल। और दूसरी बात जो मैंने आपको कब्ज वाली वीडियो बताई थी, हफ्ते में 1 बार डिटॉक्स जरूर कर लिया करो। तो इस तरह से आपको काफ़ी सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, पूरा का पूरा लाइफस्टाइल रीसेट करना होगा। अगर आपको अपनी लाइफ को रीसेट करना है जैसी अभी है, अगर आपकी लाइफ ऐसी है जैसी आप चाहते हो तो फिर तो है बहुत अच्छी बात। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसी लाइफ नहीं चाहिए, लाइफ तो कुछ चेंज होना चाहिए, तो आपको रीसेट बटन दबाना पड़ेगा। और रीसेट बटन कौन सा है, रीसेट बटन है योग। कितने बजे, ब्रह्म मुहूर्त में। और फिर क्या होगा, जो भी आपकी कल्पना में है वो सारा का सारा एक वृक्ष बन के ऐसे देख लो एक बार, ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये सच्ची बातें हैं। ऐसे आप जो भी सोचोगे वो आपका एक बड़े वृक्ष के रूप में आपको आपकी लाइफ में आ जाएगा। सच कह रहा हूँ मैं, बात मान के तो देखो एक बार। तो इस वीडियो के फाइनल में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप क्या खा रहे हो ये मैटर नहीं करता। आप खा लो बादाम, काजू, किशमिश, सारे ड्राई फ्रूट्स खा लो, कितनी भी हेल्दी चीज़ खा लो, वो आपको फ़ायदा नहीं करेंगी जब तक आप कैसे खा रहे हो ये चीज़ को आप डिफाइन नहीं करोगे कि कैसे खाना है, चबा चबा के खाना है, टाइम से खाना है। क्योंकि अगर आप टाइम से नहीं खाओगे, तरीके से नहीं खाओगे, तो आप जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी आपको बीमार कर देंगी, वो भी जहर बन जाएंगी आपके लिए। तो इसलिए टाइम के साथ खाओ और अपनी लाइफ में ऊपर उठो। आज की वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा, और इस वीडियो को सबके साथ शेयर करो, लाइक भी करो, शेयर भी करो, कमेंट भी करो, जो भी आपको समझ में आ रहा कुछ तो बोलो, लेकिन
मेरे साथ जुड़ो और स्वस्थ रहो बिल्कुल, और योग ही कल्पवृक्ष है। फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। सब स्वस्थ रहो, मस्त रहो।